नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और मैं हूं रजत। आपका बाजार इसलिए भी स्पेशल है अब क्योंकि ये अब 1 घंटे का शो हो गया है। 10 से 11 बजे रोजाना आप आपका बाजार देख पाएंगे और आपके तमाम सवाल जिनके ऊपर एडवाइस लेना चाहते हैं बाजार के एक्सपर्ट से, इस 1 घंटे में आप जी बिजनेस का हिस्सा बने और अपने सवाल बाजार के एक्सपर्ट से पूछें। एब्सोल्युटली। और इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं इस आपका बाजार की स्पेशल की। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ आज के इस शो में मौजूद हैं। हमारे साथ मिस्टर आशीष केलकर हैं और साथ ही मिस्टर विवेक महाजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खास तौर पर देखा जाए तो आज का जो शो है वो इसलिए भी खास है कि दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ होंगे और इसी तरीके से हर हफ्ते मंडे टू फ्राइडे आपको इस शो में टेक्निकल और फंडामेंटल राय दिलवाई जाएगी। आपका जो पोर्टफोलियो है, आपके जो शेयर्स हैं, उन सभी पर राय दिलवाई जाएगी। तो आप भी हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। फटाफट से आपको तरीका भी बता देते हैं। दर्शकों के ये भारी मांग पर एक बार फिर से आपका बाजार अब 1 घंटे का शो हो गया लगातार और सबसे तेज कॉलर शो बनने जा रहा है और आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है। अगर आपके पास अपने पोर्टफोलियो के लेकर कोई भी सवाल है, तुरंत ही उठाइए अपना फोन 180018035545 पर डायल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक ऑल्टरनेट नंबर आपको दिया जा रहा है 012042582237 पर भी कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हम आपके साथ सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़े रहते हैं, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर आप SMS के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों के जवाब डायरेक्टली एक्सपर्ट्स आपको देंगे। चलिए, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए आज ईद के मौके पर भारतीय बाजार तो बंद हैं। सबसे पहले तो जी बिजनेस की टीम की ओर से आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि इंटरनेशनल मार्केट पे जो भी ट्रेड हो रहा है आज एशियन मार्केट पे, वो पॉजिटिव फ्रंट पे हो रहा है। पॉजिटिव सेटअप है आज एशियन मार्केट्स का, तो एक राहत भरी बात है। जब कल खुलेंगे इसका इम्पैक्ट होगा। और दूसरा बड़ा इम्पैक्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो बैठक होगी और जो ये बायलैटरल टाइज के बीच में जो एक बहुत बड़ा एक ट्रिगर बताया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो भी कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट बूस्टर का काम करेगा। साथ ही रजत, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो वीक है ये भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इसी वीक के अंत में हम GST को रोल आउट होते हुए देखेंगे, जो कि भारत के लिए एक और ऐतिहासिक कदम मेगा इवेंट है, गेम चेंजर है। वो सब बातें हो चुकी हैं, बाजार उसको फैक्टर कर चुका है। लेकिन देखिए ऊपरी स्तरों पर किस तरीके से करेक्ट हुआ मार्केट। पिछले सत्र में 50 पॉइंट साफ हुए निफ्टी पे। सबसे ज्यादा इस हफ्ते टूटा ऑयल एंड गैस स्पेस। अब देखना होगा निचले स्तरों से कुछ रिकवरी होती है कि नहीं, और ये आशीष केलकर साहब से बेहतर कौन बता सकता है। केलकर साहब, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। एक बार आप मार्केट का अभी का सेटअप के हिसाब से बताएं कि आप अगले हफ्ते, जब इस हफ्ते जो ओपन होंगे, तो कुछ राहत मिल सकती है, कुछ पुल बैक की उम्मीद है क्या? गुड मॉर्निंग और सभी को ईद की शुभकामनाएं दर्शकों को। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो हम एक ऐसे लेवल पे खड़े हैं जहां की हमारा जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वहां पे एग्जैक्ट आके निफ्टी रुका है। और मैं मानता हूं कि पिछला अगर हम 6 महीने का चार्ट देखते हैं तो जब निफ्टी हमारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के यहाँ पे आके रुकी है, वहां से एक बाउंस बैक देखा गया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और यहाँ से करीबन 30-40 पॉइंट का थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन वहां से निफ्टी को उछलना ही पड़ेगा, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान दिखाई दे रहा है। पिछले अगर 8-9 महीने का हम चार्ट देखते हैं तो डेफिनेटली अगला हफ्ता थोड़ा वोलाटाइल भरा रहेगा, लेकिन कल यानी मार्केट ओपन जब होगा, हफ्ते का पहला दिन होगा, तब एक उछाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद भी हैं। दिल्ली से जितेश ने हमें कॉल किया है। नमस्कार जितेश, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार, मेरे पास मैग्मा फिनकॉर्प है, 4000 शेयर है, 172 रुपए। तो मेरे को पूछना था कि ये एकदम से नीचे आ गया, 150 के आसपास में आ गया और टाटा कॉफी जी न्यूज में बोला गया था स्पेशल डिविडेंड देगा, इसके चक्कर में मैंने ले लिया। अभी वो 722 के आसपास में चल रहा है, तो क्या करना है? ठीक है, वैसे आप लंबे समय के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं क्या जितेश? 1-2 महीने के लिए रुक सकता हूँ। 1 से 2 महीने का नजरिया है, ठीक है। आशीष, सवाल आप ही से होगा। मैग्मा फिनकॉर्प इन्होंने जो खरीदारी की है 172 के लेवल्स पे है, तो जाहिर सी बात है अभी थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन अब जानना चाहते हैं आगे की टेरिटरी कैसे होगी। इनको चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको लगता है यहीं पर रह के इजी रिकवरी इनको हो पाएगी, और जिस तरीके से उम्मीद भी कर रहे हैं कुछ बेनिफिट्स की, डिविडेंड या फिर बोनस के तौर पर, क्या अब उसकी भी उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा खासा चार्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस स्टॉक ने रैली पकड़ी है, करीबन 90 लेवल से लेके 175 तक ये स्टॉक गया था। बीच में 2 बार करेक्शन हुआ है और ये तीसरा करेक्शन अभी चालू है। मेरे हिसाब से ये करेक्शन अच्छा है। प्राइस को और ऊपर जाने के लिए एक समय जो चाहिए, एक अच्छा स्ट्रेंथ जो चाहिए, उस करेक्शन में मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि होल्ड करके रखना चाहिए।
होल्ड करके रखने के लिए जब मैं सलाह देता हूं तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। और अगर चार्ट का जायजा लेते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन है इनके लिए। 141 का एक लेवल है जिसके नीचे मैं मानता हूं कि ये स्टॉक को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 2 टॉप वहां से तोड़ के निकला था ये स्टॉक। सो 141 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाए, डेफिनेटली एक बाउंस बैक दिखने को मिलेगा और इनका जो प्राइस है वो भी टेस्ट करता हुआ नजर आने की संभावना है। आशीष जी, टाटा कॉफी में भी नजरिया दे दीजिए। दूसरा सवाल था इनका, 128 के लेवल पे पहुंच चुके हैं और 136 से टूटता है ये स्टॉक, होल्ड करना चाहिए? इंपॉर्टेंट लेवल्स बता सकते हैं टाटा कॉफी पे आप? डेफिनेटली टाटा कॉफी का हम चार्ट देखते हैं तो पिछले करीबन 1.5-2 महीने से एक रेंज में ही घूम रहा था। ऊपर की लेवल जो है वो है करीबन 138 की, और नीचे की लेवल अगर हम देखते हैं तो वो है करीबन 126 की। तो हम जब तक इसके बीच में ऑसिलेट होते रहेंगे तो कोई बड़ा मूवमेंट इसमें आएगा नहीं। मैं मानता हूं कि जिस तरह से ये नीचे आया है 124 का इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए, एक बाउंस बैक मिलेगा। अगर ये स्टॉक 138 के ऊपर निकलता है तो इसका अगला लक्ष्य जो रहेगा वो 145 का रहेगा, तो होल्ड करके रखना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 124। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। श्रीनगर से अखिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अखिलेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम, नमस्ते जी। नमस्ते, बताइए मैम। ये टीटागढ़ वैगन के 500 शेयर 115 के भाव पर है, ये बजट तक क्या टारगेट आ सकता है, प्लीज बता सकते हैं? ठीक है, लंबी अवधि का आपका नजरिया है, अगले साल तक भी होल्ड कर सकते हैं, 115 के लेवल पर खरीदारी की है। ठीक है, आशीष क्या राय देंगे? टीटागढ़ वैगन पर अभी 115 के लेवल पर खरीदारी की हुई है, लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो क्या यहाँ पर बेनिफिशियल तौर पर आपको लग रहा है नॉर्थवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है? थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इनके पास एक साल का इनका विजन है, तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि इनको होल्ड करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जुलाई 2016 से इसने एक जो लंबा ट्रेंड पकड़ने की कोशिश की है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो फिलहाल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 122 का। तो जब हम 122 के ऊपर निकलेंगे तो एक अच्छा खासा उछाल इसमें दिखाई देगा और ये स्टॉक करीबन 138-139 तक भी जाने की संभावना चार्ट के ऊपर उस वक्त दिखाई देगी। फिलहाल होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा और इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा वो होगा 109 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। चलिए गोविंद जी से बात करते हैं, उन्होंने कॉल किया है आंध्र प्रदेश से। गोविंद जी नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ जी बताइए, पोजीशन है मार्केट पे या फिर बनाना चाहते हैं? नहीं, बनाना चाहता हूँ मैं। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक करंट लेवल्स में खरीदा जा सकता है क्या, या 3 साल के लिए मैं रखना चाहता हूँ? ओके, हैवी या वेट फिर उसका किस रेट पे खरीदा जा सकता है? अच्छा, स्पेसिफिकली यही ग्रुप क्यों आप इस पे फोकस कर रहे हैं? हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो प्रायोरिटी दिया जा रहा है, और दूसरा ये HDFC बैंक थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक है करके। परफेक्ट, ठीक है, बहुत देखिए विचार बढ़िया है। अब देखते हैं कि विवेक महाजन साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल ज़्यादा ट्रैक करते हैं मार्केट्स को, तो उनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। महाजन साहब शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। सवाल है HDFC और HDFC बैंक पे। आप मेरे को सुन पा रहे हैं सर? चलिए उनसे भी पूछ लेंगे, लेकिन पहले केलकर साहब से पूछ लें, जब उनसे संपर्क स्थापित होगा तो उनसे पूछ लेंगे। केलकर साहब ये पहले टेक्निकल सेटअप बताएं। इनका नजरिया ना 3 साल का है, और हालांकि 3 साल बहुत बड़ा नजरिया होता है तो ऑब्वियसली आउट परफॉर्म तो करेगा ही मार्केट को, लेकिन अभी का टेक्निकल सेटअप HDFC और HDFC बैंक का कैसा है? पहले HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं रजत जी। एक बहुत ही अच्छा रैली हमने इस स्टॉक में देखा है कंसिस्टेंटली, मतलब कई साल से एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर रहा है। फिलहाल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जनवरी 2017 से लेके ये स्टॉक 1150 से लेके करीबन 1650 तक क्या रैली हमने इसमें देखा है। पिछले 5 महीने में 6 महीने में हमने ये रैली देखा है। बीच में करेक्शन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें बीच में करेक्शन हो, तो करेक्शन के वक्त इस स्टॉक को उठाना चाहिए। अभी अगर हम फिलहाल लेते हैं और 3 साल का भी नजरिया है तो अभी भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में करेक्शन आता है तो और एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। ये जो करेक्शन आएगा मैं मानता हूं कि करीबन ज्यादा से ज्यादा 1560-1550 तक करेक्शन मोड में ये स्टॉक आना चाहिए, तो वो एक और अपॉर्चुनिटी होगी और स्टॉक बाय करने के लिए डेफिनेटली अभी भी बाय कर सकते हैं। 1550 तक भी एवरेजिंग इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब महाजन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर अभी जो एक कॉलर है हमारे साथ, इनका कहना है कि अगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग या फिर हाउसिंग फाइनेंस प्ले करना है तो HDFC बैंक और HDFC क्यों ना खरीद लिया जाए? क्या सही सोच है 3 साल के लिए? अफोर्डेबल हाउसिंग एंड यू आर टॉकिंग अबाउट HDFC लिमिटेड, राइट? HDFC लिमिटेड और बैंक दोनों ही सर। उनका ये कहना था कि दोनों में से क्या खरीदें, अगर बैंक खरीदना हो तो HDFC बैंक, और अगर अफोर्डेबल हाउसिंग प्ले करना हो तो HDFC।
देखो जो SDFC लिमिटेड है दैट इज इन बिगर टिकट साइज, सो अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में फिट नहीं होगा. दे मोस्टली कैटर टू दी लोन्स इन मेट्रोज एंड अर्बन एरियाज. तो दैट टिकट विल नॉट बी फिटिंग एज फार एज SDFC लिमिटेड इज कंसर्न. मोर ओवर वी आर सीइंग ए ग्रोथ ऑफ a low double digit as far as SDFC Limited is concerned. SDFC Bank remains one of the top favorite, not from the affordable housing viewpoint, but definitely the asset quality is superior, and the bank should be growing at a rate of 22 to 25% CAGR over next 2 to 3 years time. So no doubt SDFC Bank remains a superior bank. लेकिन अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग प्ले करना है तो मे बी दीवान हाउसिंग और फॉर दैट मैटर मोतीलाल विल बी ए बेटर बेट. ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पर विकल्प भी बताए गए हैं. अगर आपको इन पर्टिकुलर थीम्स जिन पर सरकार काम कर रही है उस बिहाफ पे कोई चुनाव करना है तो उसके लिए भी अच्छे पिक्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं. अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. हिसार चलते हैं, संदीप से बातचीत कर लेते हैं. नमस्कार संदीप जी, पूछिए. नमस्कार मैडम, मेरे पास BPCL का शेयर है, 2000 शेयर है, एवरेजिंग मेरी 730 की बाइंग है. ठीक है, और कितना समय दे पाएंगे अपने निवेश पर? 3 महीने तक मैं रुक सकता हूँ. सीधा सीधा भी 100 रुपए प्रति शेयर आपको नुकसान हो रहा है. 2000 शेयर यानी कि क्वांटिटी भी आपने अच्छी खासी होल्ड की हुई है. देखा भी है जो लगातार क्रूड प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है उसका भी असर ऑयल एंड गैस स्पेस पर देखने को मिला है बीते हफ्ते में. क्या राय होगी आपकी आशीष जी? अभी टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं BPCL पर या फिर बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर? अच्छा खासा करेक्शन तो हम प्राइसेस में यहाँ पे देख रहे हैं साक्षी जी. जिस तरह से ये स्टॉक टूटा है 770 से लेवल से लेके ये स्टॉक अभी करीबन 630 के लेवल पे चल रहा है. पिछले जो कुछ भी करेक्शंस हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखे तो हर टाइम इसने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आके ही वापस रिवर्सल लिया है और फिलहाल स्टॉक ने यही किया है. अगर हम पीछे जो कुछ भी बॉटम्स बने थे उन सबको जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो उसका वैल्यू जो आ रहा है वो है 607 रुपया. तो मैं मानता हूं कि 607 रुपए से एक बाउंस बैक स्टॉक में आने को मिलना चाहिए. तो अगर इनका रिस्क एपेटाइट है 607 तक ये रुक सकते हैं तो इनको होल्ड करके रखना चाहिए. 605 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर और होल्ड करते रहना चाहिए. जो बाउंस बैक आएगा उसमें ये एग्जिट भी कर सकते हैं. चलिए विकास जी से बात करते हैं, दिल्ली से इस समय लाइन पे मौजूद हैं. विकास जी नमस्कार. सर नमस्कार. हाँ जी बताइए, क्या पोजीशन है मार्केट पे आप? सर वो कार्ड लिया हुआ है मैंने. अच्छा, तो कौन से स्तर पे? वो कार्ड लिया हुआ मैंने 850 के रेट पर 200 शेयर, और मैं इसमें एवरेज भी कर सकता हूँ और टाइम हॉराइजन 1 से 2 साल. क्या प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, पर ये बताइए कि 2017 में खरीदा था फरवरी मार्च के आसपास क्या? जी. अच्छा चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ. महाजन साहब से पूछते हैं. महाजन साहब बताएं, 1 से 2 साल का नजरिया हो तो वो कार्ड 850 की खरीद है या 556 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर एवरेजिंग का कुछ स्कोप है क्या वो कार्ड पे? देखिए, we maintain a negative view as far as the entire pharma pack is concerned. Couple of reasons. As far as Wockhardt is concerned, they continue to struggle with the resolution of most of their plants. आज more than 1000 days हो गए हैं and their plants continue to suffer on account of still non-clearance by the US FDA thing. जो इंडिया फार्मा स्टोरी है दैट इज लिंक टू एक्सपोर्ट टू US, और अगर ये एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स द फॉर्चून ऑफ द कंपनी. नॉट ओनली दैट, in US the generic prices have come down by something like 10 to 12%. Definitely this will lead to a re-rating as far as the pharma pack is concerned on the lower side. We believe the pressure on the pharma stocks will continue and they may remain in a consolidation mode for a pretty long period of time. Wockhardt is worst among the pharma pack. इसमें एवरेज करने का तो भूल जाना चाहिए. अगर एनी अपसाइड में आप इसमें से लॉस बुक करके निकल जाएं तो यू विल बी बेटर ऑफ. इंस्टेड इन्वेस्ट मनी इन आरती इंडस्ट्रीज, PI इंडस्ट्रीज और फॉर दैट मैटर रेन इंडस्ट्रीज विच विल डिलीवर मच सुपीरियर रिटर्न कंपेयर टू वोकहार्ट. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है. MP चलते हैं, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर. नमस्कार पंकज, कहाँ से बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश में से. मैडम सेलवा मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी, बताइए. मैडम मेरे पास श्री इंफ्रा के 2500 शेयर है 60 रुपए से. अच्छा ठीक है, तो मैडम इसमें आगे क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए या प्रॉफिट बुक करें? काफी अच्छा मुनाफा भी आपको हो रहा है. अगर आपने 60 रुपए पे खरीदा है तो 116 रुपए तो ये आ चुका है. कब खरीदा था आपने? मैडम ये मेरे पास तकरीबन 8-9 महीने या 1 साल होने को आया है. ठीक मेरे पास एक ईमेल पे खबर आई थी कि ये मल्टीबर्गर स्टॉक है, बहुत आगे जाएगा, तो ईमेल के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था. अच्छा,
चलिए, आपके लिए तो मल्टी बैगर साबित हो ही रहा है। कुछ और समय देंगे अपने निवेश पर? रेलिस इंडिया, एक मिनट, रेलिस इंडिया है 240 पर लिए हैं 1200 शेयर। ठीक है, दोनों पर ही नजरिया बता दीजिए, कब तक होल्ड कर पाएंगे अब आप? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो अब आशीष जी, पहले तो आप ये देखिए, ऑलरेडी जो पेशेंस इन्होंने दिखाई है रिजल्ट शो कर रहा है। श्री इंफ्रा की अगर बात करें तो 116 पे आ गया है, 60 रुपए की इनकी अच्छी खरीद है, 2500 शेयर्स हैं, तो काफी अच्छे मुनाफे पर हैं। यहाँ पर क्या पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह होगी, या फिर अभी भी आपको लगता है जो चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं सीधे तौर पर एक तरफा चाल ऊपर की तरफ आगे भी देखने को मिल सकती है? साथ ही रैलिस इंडिया को भी देखिए, 240 रुपए पर यहाँ पर शेयर्स खरीदे हुए हैं, 1200 के आसपास क्वांटिटी है, दोनों पर ही क्या करें? डेफिनेटली पहले श्री इंफ्रा के ऊपर बात करते हैं। जिस तरह से ये स्टॉक फॉर्मेशन बना रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम, मैं मानता हूं कि ये कंटिन्यू रहने की संभावना है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं, हालांकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं वीकली चार्ट प्रेफर करूंगा एनालाइज करने के लिए। अगर हम इसका ये वीकली चार्ट देखते हैं तो करीबन 119 120 का लेवल है। वीकली क्लोजिंग बेसिस अगर इसके ऊपर मिलता है तो मैं मानता हूँ ये स्टॉक वापस 140 के भी लक्ष्य दिखा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग पार्शियल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम स्टॉक को देखते हैं, रैलिस 240 की लेवल पे इनकी फिलहाल ये स्टॉक 240 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूँ ये भी स्टॉक अच्छा है, क्योंकि रिसेंटली इसने 136 और 180 पे बॉटम बना के ऊपर उछाल लगाई है, और अभी फिलहाल जो चल रहा है चार्ट के ऊपर वो करेक्शन है, तो ये करेक्शन जारी रहेगा। ये करेक्शन अच्छा है, ये कंसोलिडेशन अच्छा है। मैं मानता हूं कि अगर ये स्टॉक 257 के ऊपर निकलता है तो इसका लक्ष्य होगा 279 का, तो दोनों स्टॉक के लिए मेरी तरफ से होल्ड रिकमेंडेशन रहेगा। अच्छा महाजन साहब, लेकिन ये जो भी कॉलर आए थे ना, ये तो लकी थे इनफैक्ट, इनके तो श्री इंफ्रा में पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनको रिटर्न्स दे रही हैं, लेकिन बाजार पे अगर यहाँ पर कोई पोजीशन बनानी हो स्टैगर्ड वे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय गिरावट देखने को मिल रही है, आपके रडार पर सिर्फ 3 स्टॉक्स बता दीजिए, अगर पोर्टफोलियो में रखे जाएँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकते हैं। सबसे पहला चॉइस रहेगा OCL लिमिटेड या दालमिया भारत। They are third largest as far as cement company is concerned. They have got presence in east, northeast and south. The entire belt is doing phenomenally well. We believe this stock is a doubler in next 2 years. A second stock will be Edelweiss Limited. The company is operating across the board in the financial service segment. We believe this will be one of the better performing NBFC companies. The stock is quoting around or sub 200 level. We believe the stock has a potential to go to 325 to 330 in next 2 years time. That is a CAGR of 25 to 30% over next 2 years. And the third stock which comes to mind will be Aarti Industries Limited. The company recently went in for a significant tie-up in the US market. A couple of other positive news flow as far as this company is concerned are in offing. हमें लगता है कि स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू गो टू 1500 to 1600 रुपीज इन नेक्स्ट 2 years टाइम। चलिए, तो ठीक है, आपको टॉप पिक्स भी पता चल गई हैं मिस्टर विवेक महाजन की तरफ से। आप डालमिया भारत, एडलवाइज, आरती इंडस्ट्रीज, इन सभी में निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के होराइजन से अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है।